जो हमारा पहली स्पीकर है, रिटायर्ड मेजर जनरल शेनवान सिंह, जो शहीद भगत सिंह के नेफ्यू भी है, उनको बुलाना चाहेंगे कि वो आए और आज अपना बात रखें। ये कैसे बताया जाए कि भगत सिंह आज भी रिलेवेंट हैं। तो मैंने एक पिक्चर देखी थी द लास्ट समुराई। उसमें जब लास्ट समुराई मर जाता है तो हिज कुलीग गो टू प्रेजेंट, उनकी सोच जो है वो किंग को प्रेजेंट करता है। तो किंग पूछता है कि वो कैसे मरा, तो बोलते हैं ये रिलेवेंट नहीं है कि वो कैसे मरा, ये रिलेवेंट है कि वो कैसे जिया। तो अगर हमको भगत सिंह की रिलेवेंस देखनी है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे जिए। तो मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे जिए, उसमें बंदूक बोने वाली बात नहीं करूँगा। बाकी बात पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ कि जब शहीद भगत सिंह को फांसी हुई तो मेरे पिताजी की उम्र 6 साल, मैं तो था ही नहीं। तो मैं उनका भतीजा हूँ बाई एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। जन्म हो गया, क्या कर सकते हैं। अब आप लोगों ने बुलाया है तो मुझे उनका भतीजा बनना पड़ेगा ना। तो बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं उनकी विचारधारा को जानूं। उनकी विचारधारा खेत में से नहीं आई थी। उनकी विचारधारा उस समय का जो माहौल था उससे, जो उन्होंने पढ़ा, काफ़ी पढ़ा, और जो उन्होंने लिखा। तो मेरे पास तो सिर्फ आजकल माहौल भी नहीं है, सिर्फ वो चीज़ें हैं जो उन्होंने पढ़ी और जो उन्होंने लिखा। ईमानदारी से मेरी उम्र आज 72 साल के ऊपर हो गई है। भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी हो गई थी। अब तक मैं वो सारी किताबें नहीं पढ़ पाया हूँ जो उन्होंने पढ़ी थी, ना मैं उन सबको से समझ सका हूँ जैसे उन्होंने समझा था। उनके अंदर एक कैपेबिलिटी बोलते हैं जिसको, 3 डायमेंशनल कैपेबिलिटी थी। यानी कि वो जब किसी चीज़ को पढ़ते थे तो ये समझ सकते थे कि क्यों हुआ ऐसा और आगे क्या होगा। हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं। कांग्रेस इलेक्शन जीत गई, बीजेपी हार गई, 2 डायमेंशन हो गई, ऐसा नहीं है। इसके बहुत ऊपर नीचे है, हमें नहीं समझ आता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उतना कम से कम बता सकूँ जितना मैंने समझा है और जितना मेरे पास आज समय है। सबसे पहले मैं उनके सबसे पहले लेख के बारे में बात करना चाहता हूँ। 16 साल की उम्र में, 16 साल कोई है यहाँ पे 16 साल का? आप सब रहे होंगे कभी, अब नहीं है। उस उम्र में एक आदमी एक ऐसे लिखता है, भारत की, पंजाब की भाषा और लिपि। उन्होंने पहले उसको 2 हिस्सों में बांटा। भाषा अलग चीज़ है, लिपि अलग चीज़ है। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर ये लिखा कि जो भी भाषा होती है उसके अंदर जो लिटरेचर पैदा होता है, वो लिटरेचर उस ज़माने के लोगों की सोच विचार, उनके सोचने का तरीका, और वो लिटरेचर ही उनको आगे तक लेके जाता है। उसमें उन्होंने 16 साल की उम्र में इटली के मैजिनी की एग्जाम्पल दी कि 30 शायद आप जिंदा होते तो आज भी आपकी प्रेमिका को आगोश में लेकर उसके कंधे पर सिर टिका न सकते, क्योंकि इसके लिए आबो हवा आज भी ठीक नहीं है। आपकी बहुत याद आती है, परंतु चिंतित बिल्कुल ना हो। गिने चुने ही सही आज भी जिंदा है, क्रांतिकारी आज भी जिंदा है, और बहरों की फौज को सुनाने के लिए धमाके कभी बंद नहीं होंगे। आपका मैं ऋषि को बुलाना चाहूँगी जो एक लेटर पढ़ेंगे हमारे एक दोस्त सिक्किम यूनिवर्सिटी से जिन्होंने लिखा है उनको। साथियों, तो ये लेटर लिखा है मुकेश ने, जो MA हिस्ट्री कर रहे हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी से। तो लेटर से पहले उन्होंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, पहले वो। He starts with,
Long live the revolution. I am looking over why I am an atheist this week. Bhagat Singh's essay on religion and compilation of letters are propelling me towards rationality. The faith he had in the nation still exists today. Singh wrote, "They may kill me, but they cannot kill my ideals. They can crush my spirit, but they will not be able to crush my spirit. They can crush my body." In 1931, his ideas began to widen after he attained martyrdom. I am penning this letter for my paragon, comrade, and martyr. Jai Hind. Your variance astounds me. In the essay Why I Am an Atheist, you cited that you used to read besides to prove yourself. It's relevant to me. From childhood, I have been intensely influenced by you. I prefer to walk to your path, the path of reason. Youths consider you as their ideal. Your deeds will guide me to move further in my life. You ignited the fire of nationalism in my soul. Your sacrifice gave birth to thousands of Bhagat Singhs, and I am one of them. Thanking you. Okay. Now I'll call Comrade Ariman to read out his letter. इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम आर्यमन है। आज मैं भगत सिंह को लिखा हुआ अपना लेख या लेटर जो भी कह दीजिए उसको जिसका शीर्षक कुछ यूँ है कि अगर आज मेरा भगत जिंदा होता, अगर आज मेरा भगत जिंदा होता तो वो क्या दुखी होता या खुश होता। खुश ये देखकर कि नाम बदले जा रहे हैं, किंग्सवे आज कर्तव्य पथ हो चला, इलाहाबाद प्रयागराज और न जाने क्या क्या। या वो दुखी होता ये देखकर कि सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं, नियत नहीं। अगर आज मेरा भगत जिंदा होता तो वो क्या खुश होता ये देखकर कि देश के गद्दारों को गोली मारने की बात होती। या वो दुखी होता ये देखकर कि फर्जी मुकदमों में उसके देश के युवा, अल्पसंख्यक, दबे कुचले निचले जाति के उत्पीड़ित लोग जेलों में कैद सड़ रहे हैं, गलत को गलत और सही को सही कहने। अगर आज मेरा भगत जिंदा हो तो वो क्या खुश हो अपने देश की तरक्की दे, अपनी बढ़ती हुई जीडीपी दे। या वो दुखी हो आज के हमारे वतन की गरीबी, भुखमरी, लाचारी, मजहबी बैर, भेदभाव और इंसाफ की भीख मांगते गरीब एक इंसान को दे। अगर आज मेरा भगत जिंदा हो तो वो क्या खुश हो ये देखकर कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। या वो दुखी होता ये देखकर कि आज भी उसी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक रानी एलिजाबेथ के मरने पर हम अपने तिरंगे को आधा झुका लेते हैं शोक में। अगर आज मेरा भगत जिंदा होता तो वो क्या चुप रहता ये देखकर कि देश में आज भी गरीबी का, भुखमरी का, बेरोजगारी का स्तर इतनी ऊंचाई पर, अनेक सरकारों की विफलताएं हैं और बोलने की आजादी तो खैर रहने दीजिए। हिंद के लोग आज गांधी को राह चलते गालियों से नवाजते हैं, गोडसे की आरती उतारते हैं, सावरकर को वीर बतलाते हैं और मेरे भगत का इतिहास बदलने की साजिश करते हैं। अगर आज मेरा भगत जिंदा हो तो शायद ही वो इस वतन के लिए कुछ कर जाने की जुनून रखता, तो शायद ही वो सरकार से सीधा पैर रखता, क्योंकि अंग्रेज तो 75 साल पहले चले गए, मगर आज भी इस देश का देसी सरकारी तंत्र राह चलते को गद्दार घोषित कर देता है। अच्छा है भगत तुझे अंग्रेजों ने मार डाला, अच्छा है भगत तुझे अंग्रेजों ने मार डाला, अपने वतन में बैठे हुक्मरानों की मार तुझे शरीर से तो शायद ही कभी तोड़ पाती, मगर भीतर से झंझोर कर। शुक्रिया। तो साथियों अभी हमारे एक दोस्त हैं जो यहाँ से चल के जा रहे थे और उन्होंने ये बैनर देखा था कि शहीद मेला हो रहा है। वो पेशे से एक रैपर है, तो वो आकर एक पीस पेश करना चाहेंगे भगत सिंह के ऊपर। उनका नाम सचिन है।
हेलो, गुड आफ्टरनून साथियों। पहले तो मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था यार, देश की बातें चल रही है, फ्रीडम फाइटर्स की बातें चल रही है, आप ऐसे मरे हो की तरह बैठे हुए हो। एक बार नारा लगा दो मेरे साथ, भारत माता की आवाज नहीं है, भारत माता की। फिर से नहीं आई आवाज भाई, कहाँ खाना पीना खा के नहीं आई क्या? भारत माता की, भारत माता की, और तेज, भारत माता की। तो इनकलाब, इनकलाब। तो मेरी रैप बेसिकली भगत सिंह जी के ऊपर ही है, तो मैं उसको सुनाता हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। सरदार किशन सिंह के घर में सिंह साहब ने जन्म लिया, फूली न समाई जनने जिसका अमृत दूध पिया, प्राणों से भी प्यारा इसके ऊपर जान छिड़कता हूँ, भारत माँ की सेवा में मैं जान अर्पित करता हूँ। पूछ लिया पिता ने इस बार फसल कौन सी बोनी है, बड़ी उपजाऊ धरती अपनी अच्छी खासी होनी है। बेटा बोला सुनो पिताजी, हम बंदूक उगाएंगे, भगा यहाँ से अंग्रेजों को हिंद आजाद कराएंगे। हनुमान की बाती हम भी सीना चीर दिखाएंगे, जो ना माने अंग्रेज इनके गुर्दे चीर दिखाएंगे। सुनकर उत्तर बेटे का बापू का सीना फूल गया, वंदे मातरम लगा बोलने धान बाजरा भूल गया। अमृतसर में जिस दिन बैसाखी का मेला था, जनरल डायर मासूमों के खून से होली खेला था। सुनकर ये सब बातें उसका खून खोल जाता है। 11 साल का बाल भगत अब अमृतसर आता है, जहाँ पे गिरा इन निर्दोषों का लहू, शपथ ग्रहण कर वहाँ पे रज तिलक लगाता है। कसम मुझे मैं भारत माँ की अंतिम बाजी खेलूंगा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर आजादी ले लूंगा। चाहे जितने भी आ जाए ये गोरे अंग्रेज, मैं हूँ 1.25 लाख के बराबर अकेला इनको पेलूंगा। और इस प्रस्तुति के आखिरी जो स्पीकर हैं कॉमरेड सुधांशु AUD से, वो आकर अपना एक लेटर रखेंगे। डियर भगत सिंह, जय भीम लाल सलाम। मैंने आपका लेख पढ़ा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मैं कुछ पन्नों से इतना प्रभावित हो पाऊंगा, लेकिन हो गया। मैं कभी धार्मिक का नहीं था और अब ये नियमित है कि ना कभी हो पाऊंगा। मैंने आपकी एक और लेख पढ़ा जिसमें आप लिखते हैं कि अगर मैं फांसी से बचा तो बाबा साहब के मिशन में साथ दूंगा। भगत आप चले गए और बाबा साहेब भी। अब मुझे कोई बड़ा नेता या युवक नहीं दिखता जो दलित एट्रोसिटीज के खिलाफ नेशनल लेवल पर बोल रहा हो या फिर इनके लिए लड़ रहा हो। दलितों का जीवन आज भी नहीं सुधरा। भूरे अंग्रेज या फिर कहूँ कि चंद सवर्णों ने देश की बागडोर संभाली हुई है। दलितों, महिलाओं और माइनॉरिटीज पर आज भी दिन प्रतिदिन शोषण हो रहा है। हम इस ऑपरेशन से कैसे लड़ें? आपके नहीं है राह दिखाने के लिए, लेकिन आपके लेख हैं और बाबा साहेब के। मैं उनको पढ़ूंगा और उन लेखों को पढ़कर उन्हीं राह पर चलूंगा और हो सका तो समाज में कंट्रीब्यूशन देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। जय भीम लाल सलाम, कॉमरेड भगत सिंह। अभी दस्तक का जो प्रस्तुति है यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद भी प्रोग्राम्स है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में जाएंगे वहाँ पे हम लोग